भारत के पास अपना स्वदेशी जेट इंजन क्यों नहीं है? आज भारत सैकड़ों किलोमीटर दूर चंद्रमा पर और लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर भी सफल खोज करने में सक्षम है, और वह भी दुनिया से सबसे कम लागत पर। लेकिन इसकी तुलना में हम आज तक अपने हवाई जहाजों के लिए एक भी अच्छा जेट इंजन विकसित नहीं कर पाए हैं जो उड़ सके। हमारे लड़ाकू विमानों और वाणिज्यिक हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन सभी विदेशी निर्मित हैं। ऐसा क्यों है? यही हम इस वीडियो में विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए जेट इंजन के काम को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जेट इंजन के पहले चरण में इंजन के सामने का शक्तिशाली पंखा बाहर की हवा को सोख लेता है। अगला कंप्रेशन चरण है, जहां कंप्रेसर हवा को कंप्रेशन चैम्बर में धकेलता है। तीसरा कंबशन चरण है, जहां जेट ईंधन को बहुत अधिक दबाव के साथ कंप्रेस्ड हवा में पंप किया जाता है। जब कंबशन चैम्बर में ईंधन जलता है तो निकास गैसें बहुत अधिक शक्ति के साथ इंजन के बाहर निकलती हैं। ये निकास गैसें इंजन पर एक समान प्रतिक्रियाशील जोर पैदा करती हैं और विमान बड़ी तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। हालांकि हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये जानना नहीं है कि जेट इंजन कैसे काम करता है, बल्कि ये जानना है कि जेट इंजन के लिए आवश्यक घटकों को कैसे विकसित किया जाता है। इन घटकों में सबसे कठिन समस्या इंजन के ब्लेड को डिजाइन और विकसित करना है। ये ब्लेड अत्यधिक तेज गति में घूमने में सक्षम होने के साथ साथ अत्यधिक दबाव में बहुत अधिक तापमान का सामना करने के काबिल भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्लेड और अन्य भागों को औसतन 8 से 12 घंटे प्रतिदिन, साल में 365 दिन, कम से कम 20 वर्षों तक काम करने की आवश्यकता होती है। ईंधन की खपत को कम करने के लिए इंजन को यथासंभव हल्का रखना सहायक होता है। इसीलिए इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए एक इंजन विकसित करना और फिर भी आवश्यक थ्रस्ट देना एक आसान काम नहीं है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरत है मिश्र धातुओं की पहचान करना, जो हल्के और ऊंचाई पर भी बेहद मजबूत रहते हो। ऐसे मिश्र धातु का पता लगाना पहली बाधा है। यदि ऐसे मिश्र धातु की खोज की जा सकती है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसे व्यावसायिक रूप में उत्पादित किया जाए, और इसके लिए धातु विज्ञान का विश्व स्तरीय उच्च ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद इस मशीन को आवश्यक जटिल आकार में ढालने के लिए सोफिस्टिकेटेड मशीनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बनाए गए इंजन को इसकी क्षमता और सुरक्षा का पता लगाने के लिए कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इंजन का परीक्षण ये देखने के लिए किया जाना चाहिए कि वह विभिन्न परिस्थितियों में कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया करता है, और साथ ही प्रत्येक अवसर पर उत्पन्न थ्रस्ट को भी जांचना होगा। परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रतिकूल मौसम और जटिल क्षेत्र में इंजन की विश्वसनीयता और सुरक्षा को ठीक से स्थापित करना। यदि इनमें से किसी परिणाम में इंजन विफल हो जाता है तो पूरे चक्र को फिर से शुरू करना होगा। इस प्रकार के पुनरावृत्त अनुसंधान के लिए बहुत अधिक धन और समय की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, इस रिसर्च के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुभव वाले इन सब की वजह से कुछ ही देशों के पास जेट इंजन बनाने की तकनीक है। इस सूची में केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के नाम ही शामिल हैं। इन देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में जटिल जेट इंजन विकसित करने के लिए भारी मात्रा में धन और संसाधनों का निवेश किया था। नतीजतन इन देशों के पास जेट इंजन के लिए प्रौद्योगिकी में एक वास्तविक बढ़त दिखता है। इसलिए अब वे अपनी जेट इंजन तकनीक को सुनहरे अंडे देने वाली हंस के रूप में देखते हैं। यहाँ तक कि ग्रेट ब्रिटेन ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा दी गई अपार मदद के बदले जेट तकनीक को अमेरिकियों के साथ साझा किया। आज कोई भी देश अपनी जेट तकनीक को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करेगा। यहाँ तक कि तकनीकी रूप से उन्नत देश जैसे कि जर्मनी और जापान के पास भी अपने खुद के जेट इंजन नहीं है। विश्व महाशक्ति बनने के लिए अथक प्रयास कर रहा चीन भी अब तक इस संबंध में सफल नहीं हो पाया है। वे अपने रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करके अपने स्वयं के जेट इंजन विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता अब तक उनसे दूर है। इसीलिए अब वे हैकिंग और जासूसी के जरिए तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके नए वाणिज्यिक विमान कोमैक 919 के नए इंजन में स्पष्ट है।
1980 दशक के मध्य से डीआरडीओ ने भारत में अपने जेट इंजन विकसित करना शुरू कर दिया है। इन इंजनों को अपने तेजस लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल करने की योजना भारत ने बनाई थी। हालांकि दशकों बाद अतिरिक्त वजन और इंजन से थ्रस्ट कम होने के कारण प्रयास सफल नहीं रहा। इसके बाद डीआरडीओ ने राफेल विमानों में उपयोग किए जाने वाले M88 इंजनों के तकनीकी ज्ञान को साझा करने के लिए फ्रांस के SNECMA के साथ एक समझौता किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस सौदे से भारत को स्वदेशी जेट इंजन उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। कई लोगों का मानना है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित कावेरी इंजन एक बड़ी विफलता है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि परिष्कृत रॉकेट बनाने में सक्षम देश एक साधारण जेट इंजन का निर्माण नहीं करना सरासर अक्षमता है। तथ्य यह है कि एक बार उपयोग किए जाने वाले रॉकेट की तुलना अधिक जटिल और लंबे समय तक चलने वाले जेट इंजनों से नहीं की जानी चाहिए। हालांकि क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त करने में हमने जो महत्वपूर्ण काम किया था, वही दृढ़ संकल्प जेट इंजन को विकसित करने में भी होना चाहिए। तेजी से विकसित हो रहे भारत के सपने को पंख देने के लिए खुद का जेट इंजन विकसित करने की सख्त जरूरत है। हालांकि केवल पैसा खर्च करना पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसे उत्साही युवाओं की जरूरत है जो आगे आ सके और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। इन सबसे ऊपर उन्हें सभी भारतीयों द्वारा बिना शर्त समर्थन दिया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत का भविष्य नवोन्मेषी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। जय हिंद।